वो कहना चाहता हूँ मेरे साथ मतलब प्यार क्या आपकी परिभाषा क्या है? प्यार एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, तीन होना चाहिए, चार होना चाहिए? आपने कहा प्यार एक करे, दो करे, चार करे, मान लिया। ये आप अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं या फिर फ्यूचर में ऐसा करने की सोच रहे हैं? इज्जत उतारने उतार देंगे और दूसरे को उतारनी तो उतार देंगे। बगल में ये डब्बी थी, वहाँ पर एक महिला बिना कपड़ों के घूम रही नशे में। इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मेरी मीटिंग चल रही, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी आई ये आई तो अच्छे के लिए थी, लेकिन आज में इसका मिसयूज हो रहा है। मेरे दादाजी ऊंट पे चलते थे, ऐसा उन्होंने देखा वहाँ नाच गाने चल रहे हैं और ये सोमरस चल रहा है, अंति आती तो उससे आप ये समझो कि मैं जिंदा हूँ। और आज 5 लाख कमाने वाले आदमी से 100 गज का प्लॉट नहीं आ रहा है। वो एक भी रखते हैं, फ्यूचर में 2 होगी, 3 भी हो सकती है, कि आपका पैसा आपको कभी काम नहीं आएगा। हाँ, सफल व्यक्ति वही है जिसने असफल लोगों को सफल बनाया। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम दीपक जी के साथ है। इनको जीवन के बारे में बहुत अच्छा अनुभव है, तो आज हम दीपक सर से जानेंगे कि जीवन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह आदमी को खुश रहना चाहिए। तो दीपक सर अपना परिचय दे दीजिए। माई सेल्फ दिस इज सोनी एंड बिलोंग्स टू दोसा सिटी एंड नॉट ए वर्ल्ड क्लास सिटी बट ए स्मॉल सिटी। लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया हो जिसमें आपको बहुत अच्छा सबक मिला और जिसके बाद आपने लाइफ में कुछ चेंजेस भी लाए हैं, तो किस तरह के आपने चेंजेस लाए और किस तरह का सबक आपने सीखा है कि लाइफ में से आपने कुछ क्या सीखा? तो एक मैंने बहुत अच्छी बात सीखी। मैंने ये सीखा कि मेरा एक करोड़पति दोस्त था मेरा। मैंने उसको 50,000 रुपये दिए। मैंने उससे कभी नहीं लिया कुछ लाइफ में। मैंने उसको 50,000 रुपये दिए और उसने मुझे कहा कि कल तुझे मैं दे दूंगा सुबह मॉर्निंग। मैंने उससे 6 मंथ बाद उससे मांगे, उसने नहीं दिया। वैसे मैं ऑलमोस्ट मैं बीमार होता नहीं हूँ, कभी भी बाई चांस होता हूँ। एक दिन मेरे हल्का सा मेरी तबीयत ये खांसी जुकाम हुई, तो मैंने सोचा यार अपन ऐसा करते हैं कि अपने पैसों में से अपन 500 मांग के देख लेते हैं। करोड़पति दोस्त था। मैंने उसको कॉल लगाया कि यार तू बाकी तो छोड़, तू 500 ही दे दे। उस बंदे ने मुझे 500 रुपये नहीं दिए। उसी दिन मैंने सबक ले लिया कि ऐसा नहीं कहता कि ये हर आदमी के साथ होगा, पर आने वाले फ्यूचर में हर आदमी के साथ हो सकता है कि 90% होगा कि आपका पैसा आपको कभी काम नहीं आएगा। और ये ध्यान रखना, यदि वक्त पे आपका पैसा आपके काम नहीं आ रहा है ना, तो वो पैसा ही बेकार है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो है वो। इसलिए क्या है कि जब जरूरत हो तो हाँ, जो पहले के लोग कहते थे ना कि 1 रुपए को 4 भागों में बांट के चलो, 25 पैसे दान में, 25 पैसे इन्वेस्टमेंट में, 25 पैसे से बिजनेस करो, 25 पैसे अपने पास रखो, ठीक है। तो उनका फंडा एकदम ओके था। आज आदमी क्या कर रहा है, आमदनी 1 रुपया और 10 रुपए से खेल रहा है। सबसे ज्यादा EMI पे जिंदगी निकल रही है, 10 रुपए से खेल रहा है। जबकि आज सुनो, उस जमाने में जो 500 रुपए कमाते थे ना, वो 50 बीघा जमीन खरीद के छोड़ गए। और आज 5 लाख कमाने वाले आदमी से 100 गज का प्लॉट नहीं आ रहा है। क्यों? बिल्कुल सही है कि उनका तो काम भारी है। उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। उनकी प्लानिंग अच्छी थी कि वो 25-25 टुकड़ों में चलते थे, वो अपने को दुख देते थे। और ये अब चल रहा है ऐश की जिंदगी, जो है अभी में जी लो, लेकिन कुछ नहीं है, हमें तो ऐश करना है, कुछ भी हो जाए। और ये है कि ऐश करना है, चाहे मुझे तुम्हारी जेब से पैसा निकाल के ऐश करना, पर मुझे तो करना है। मेरा तो सबक ऐसा है कि मैंने 15-20 साल उसको कंटिन्यू फॉलो किया है, सेम रूल। जैसे अपन फाइनेंशियल में आते हैं तो लोगों की हेल्प की खूब करो, लेकिन आज तक कभी मैंने उसको वापस रिटर्न आते नहीं देखा। यदि आदमी को किसी के हाथ की सब्जी पसंद नहीं आती तो एक बार में छोड़ देता है, पर मुझ में वो गुण नहीं है। दूसरा ये कि सबक तो प्यार में भी हमने लिया है कि जो चाहा हमने वो मिला नहीं, और जो चाहा वो पाया। तो क्या है कि ऐसे तो काफी सारे सबक है जो जिंदगी में हमने अनमाए हैं। ये तो आपकी जीवन की सबसे बड़ी असफलता क्या रही है? जो घटना होने के बाद आप एकदम से स्टक हो गए थे, ठीक है, एकदम से आपका जो माइंड है वो वॉश हो गया था, ऐसी कोई घटना आपके जीवन में रही हो? ऐसी घटना तो शुरू में स्टार्टिंग में स्टडी के टाइम में हुई कि जैसे साइंस मैथ से था मैं, तो उसके बाद एक की एडवाइस से मैं CA में एंटर किया। उसमें इंटरेस्ट नहीं होने के कारण 1-2 बार मैं अनसक्सेसफुल रहा। बाद में फैमिली ने कहा कि तुझसे कोर्स होता है तो देख ले, अदरवाइज ड्रॉप कर। तो क्या है कि जिंदगी में हार मानना तो हमने सीखा नहीं है, तो घर वालों की वजह से हमने ये कोर्स कंप्लीट किया है। बाकी तो हमें CA में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, इसको करने के बाद भी मैंने देखा कि हमने काफ़ी प्रयास किए,
बट आज का जो ये समय चल रहा है वहां पर जिसने ज्यादा प्रयास किए हैं उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और उसको जब मिलेगा ना, जब वो उसका यूज नहीं कर पाएगा, उस एज में पहुंच जाएगा जब आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे काफी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है जीवन में? जैसे कोई भी आदमी है तो वो सफल कब हो जाता है, किसको सफलता मानेगा? अगर मैं आईटी इंजीनियर हूँ तो मैं मेरे को कब सफल मानूं कि मैं अब सफल हो चुका हूँ? सफलता का अनुमान इस दृष्टि से कभी भी नहीं लगा सकते आप कि आप अपने लेवल को आगे बढ़ाकर उसको सफल मान सकते हो। ऐसा तो कोई लेवल है नहीं। यदि आपने टियर 1 तक कंप्लीट कर दिया तो उसके ऊपर आप जाने की सोचोगे, तो सफलता का कोई अनुमान नहीं है। हाँ, सफल व्यक्ति वही है जिसने असफल लोगों को सफल बनाया। यदि उस असफल व्यक्ति उस सफल आदमी के पास आए और वो भी सफल हो गए तो वो सफल व्यक्ति अपने आप को सफल मान सकता है। अदरवाइज तो ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है और कोई एंड नहीं है इसका। जैसे शिव जी के शिवलिंग का कोई एंड नहीं है ना, वैसे सफलता का कोई एंड नहीं। ओके, मतलब कि कोई भी अगर इंसान है तो उसको चाहे कितना ही मिल जाए वो हमेशा कमी लगना लगेगा। हाँ, जैसे किसी को आज किसी के पास पहले कुछ नहीं था, फिर उसके पास उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई, फिर उसने सोचने थे एक ही बन जाएगी, फिर 5 बन गई, उसको लग रहा है अब 10 बन जाए। तो सफलता क्या अनुमान लगाओ सफलता का? कोई स्टेज नहीं है इसके। आप जीवन में कभी भी तनाव में होते हैं या फिर किल में होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं ताकि आपका मन खुश रहे और आप उस तनाव से निकल सके? उस तनाव से निकलने के लिए अपन उस वातावरण को छोड़ देते हैं और एकांत में जाते हैं। क्यों? कभी भी मान लेना कि आप यदि घर में हो, अशांति कहीं से भी आ सकती है, घर से भी आ सकती है, ऑफिस से भी आ सकती है, राह चलती भी आ सकती है अशांति। आप तो सडनली चल रहे हो कार से मस्त, अचानक से कुछ हो गया तो वो अशांत हो गया आप। तो अशांति को दूर करने का एक सीधा सा उपाय ये है कि या तो एक तो लाइफ में अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखो। दूसरा, कभी भी कुछ अशांत मन हो तो आर्गुमेंट्स में विश्वास मत रखो। ठीक है? क्यों? कि बहसबंदी का कोई अंत नहीं है। ठीक है? इससे अच्छा ये है कि आप अपने आप को कूल माइंड में लेके जाओ और वहां पे अपने को जो अच्छा खाना पीना पसंद हो ना वो खाओ और टेंशन में ज्यादा खाओ। अशांति से भागना है, से अशांति का कोई सॉल्यूशन नहीं। अशांति आती है तो उससे आप ये समझो कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि शांत आदमी तो उसको पता ही नहीं है कि साला जिंदा किसे कहते हैं। समझ रहे हैं आप? कि जिसने दुख नहीं देखा ना वो दुख उसको सुख की पता नहीं है। आपने देखा कि अभी लाइट चली गई और 1 घंटे बाद लाइट आई तो आपको पंखा भी ऐसे लगेगा वाह यार मैं कोई जन्नत में आ गया। तो वैसे कि जिसने दुख देखे है ना उसको सुख का एहसास है, और जिसने सुखी सुख देखे है ना वो मामूली दुख आया और उसका दी एंड है, उसी दिन उसका दी एंड है। मतलब जीवन में दुख का समय भी देखना बहुत जरूरी है। सुख और दुख पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ। क्या आपको लगता है कि हर समस्या के साथ एक अवसर भी जरूर अपने को लेकर चलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे कि मान नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाणित की जरूरत नहीं है, ऐसा है कि मान लो कि कोई आदमी एक अच्छी पोजीशन पे था, ठीक है, और सडनली उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है कि वो जॉबलेस हो गया, और जॉबलेस होकर वो 6 मंथ जॉबलेस ही है, 6 मंथ वो दुख पा रहा है। तो उस 6 मंथ में यदि उसने कुछ सीखा, क्योंकि जो हार से सीख सकता है ना बंदा वो जीत से कभी नहीं सीख सकता। तो 6 मंथ बाद जैसे ही वो ग्राउंड में उतरेगा ना तो एक सक्सेसफुल आदमी बनेगा। हाँ, हो सकता है कि इंडिया में क्या है कि 40-50% लोग अपन को जल्दी हारा हुआ मान लेते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता अपना। ठीक है? ऐसे लोग 50% है इंडिया में, और ऐसे लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। उनका मतलब मकसद ये है कि अरे कुछ नहीं, जो है आज है, जो कल नहीं होगा, कल है जो परसों नहीं होगा। जो दादा ने देखा वो पोते ने नहीं देखा, और जो पोते ने देखा उसका बड़ पोता नहीं देखेगा। ये आपने पीढ़ी देखी होगी। मेरे दादाजी ऊंट पे चलते थे, ठीक है, बैलगाड़ी चलते थे, हमने बैलगाड़ी नहीं देखी। मेरे पापा ने देखी होगी, हमने नहीं देखी। जो हमने देखा वो अगली पीढ़ी ने देखी। समझ रहे हो? आज जैसे आप मान लो कि लोग एक बीवी रखते हैं, फ्यूचर में 2 होगी, 3 भी हो सकती है, क्योंकि परमानेंट नहीं है एक। क्योंकि अब क्या है, अब जेंट्स देख रहे हैं कि एक से पार नहीं पड़ रही है, क्योंकि तुरंत चल जाती है, तो पहले 2-3 ऑप्शन रखेंगे। समझ रहे हैं? वो जनरेशन जैसे जैसे चेंज हो रही है, जो अपने जो जनरेशन देखी है वो आज के बच्चे नहीं देख रहे। हाँ, अपने टाइम में मोबाइल नहीं होते थे,
और आज के बच्चे बस मोबाइल दे दो, उनको खाना खिला दो आप मोबाइल दे के, ठीक है, और बिल्कुल। कुछ एक्टिविटी करवानी है तो वो उनको पहले मोबाइल दो फिर वो एक्टिविटी करवाओ। आप कह रहे थे ना सफल और सफलता, तो सफलता का एक नियम और है कि आपने खुद को तो मान लिया कि मैं सफल हो गया, लेकिन आपके हो सकता है फैमिली में 50 मेंबर हो, इसमें 40 तो कहते हो हाँ सफल है, और 10 कहते हैं कहाँ सफल है, जितना ये कमाता ना उतने के तो हम पान खा जाते, तो उनके हाँ, में आप बिल्कुल, सफल नहीं बिल्कुल हो। होता है। तो उस कंडीशन आपकी सफलता का सेटिस्फेक्शन आपके माँ बाप को है ना, तो आप एक्चुअल में सफल हो, अदरवाइज तो आप सफल नहीं हो। देखो हर किसी की नजर में अपन नहीं सफल हो सकते, चाहे आप कितना भी हाँ। कुछ कर लो। अगर आप भगवान भी बनोगे ना तो भगवान को भी लोग 4 गालियां दे देते हैं। सही बात है। तो सफलता का मतलब वो है कि देखो एक इंसानियत दिखाना, ठीक है, दूसरी दया भाव रखना, अगर किसी को एक्चुअल में नीड है तो उस टाइम उसकी हेल्प करो। नहीं, आपका कहना सही है। जैसे कि पार्वती माता को लगता था कि मैं शिव जी के गलत तो नहीं आए कहीं, लगता था उनको, बाद में लगा। सती से पार्वती में जन्म लिया तो सती थी तो राजा महलों में थी, फिर पार्वती आगे शिव जी का आ गई। देखा यार यहाँ भी व्यवस्था बढ़िया हो कि जो ब्रह्मांड को चला रहा है वो यार वो तो निराकार आदमी। तो उसने जब उसको उस टाइम तो अच्छा लगता था कि मैं भोलेनाथ की वाइफ हूँ, उस टाइम लगता था उसको अच्छा, लेकिन वो एक दिन जो घूमने गई ना स्वर्गलोक ब्रह्मलोक वैकुंठ में गई, तो उसको उसी दिन एलर्जी हो गई कि यार अपनी जिंदगी तो खराब हो गई, इनकी जिंदगी मस्त है। ऐसा क्या देखा उन्होंने देखा वहाँ नाच गाने चल रहे हैं और ये सोमरस चल रहा है, नाच रहे हैं लोग, और वो इंद्र विष्णु जी भी देख रहे हैं तमाशे, और वहां पे कुछ नहीं है, चारों तरफ बर्फ बर्फ है और वो सुल्फा गांजा रही है। तो उस टाइम पार्वती जी का भी दिमाग हिल गया कि यार वास्तव में मेरी लाइफ की, जैसे जैसे आज की जनरेशन होती है कि शादी करके आई, बोले कि मैं तो रानी की तरह रहूंगी, और आके पता चल रहा कि तो बहू बर्तन मांजो, बोले नहीं मांजो, सुबह डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। तो वैसे उस जमाने में पार्वती को लगा कि यार अपन ने मिस्टेक कर दी। इन सब चीजों को लेके शिव जी ने बहुत प्रयास किए, तुम्हारी लंका बनाई, सब बनाई, ठीक है। तो एंड में जाके पार्वती को लगा कि वास्तव में यार मेरा जो हस्बैंड का नेचर है ना, इस लेवल पे आके आदमी संतुष्ट होगा, क्योंकि इन सब चीजों का तो अंत नहीं है साल होगा। ये तो सब भोग विलास की वस्तु, इनका तो एंड ही नहीं। और एंड में ये जो आदमी है ना, ये संतोषी आदमी, इसके पास कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, मस्त है। उस दिन उसने जब तो ये अर्धनारीश्वर बने थे, जब तो शिव पार्वती दोनों अर्धनारी बने थे। आज के युवा जो लोग हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे हैं जो घर से निकल के आते हैं पढ़ाई का बहाना बना के कि हम पढ़ाई करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, पीजी ले लेंगे, लेकिन वो यहाँ के दारू पीते हैं, ठीक है, नशे सीख जाते हैं उल्टे उल्टे। आजकल बहुत सारे नशे हो गए, तो वो नशे करते हैं और घर वाले उसी गलत फहमी में कि हाँ हमारा बेटा पढ़ रहा है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी आई ना, ये आई तो अच्छे के लिए थी, लेकिन आज में इसका मिसयूज हो रहा है। आज जब मोबाइल किसी, जैसे हमारे हाथ में 12th के बाद हाथ में मोबाइल आया, हमें पता नहीं था उस टाइम अमेरिका कैसा दिखता है। हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखते थे कि अमेरिका भी ऐसा है, पर आज बैठे बैठे कहीं देख लो, वैसे वो सर्च करते हैं कि सुख कैसे प्राप्त हो। बोले क्लब में जाओ, शाम को दारू पार्टी करो, गार्डन में घूमो, एक बॉयफ्रेंड बनाओ, डोमिनोज में बैठो, बर्गर फार्म में बैठो, ठीक है। अब क्या है कि घर से आप ऐसे नहीं निकल सकते हो, तो आपको कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट बहाना है कि मुझे एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन। उसके लिए क्या है कि फैमिली सोचती है यार कि हम तो नहीं पढ़ पाए, हमारा कैरियर तो चलो नहीं बना, और इनका कैरियर बनाते हैं, उसके लिए अपने वो सारे एफर्ट्स लगाते हैं, अपनी जमीन जायदाद सबको बेच देते हैं, ठीक है। उस बेचने के बावजूद भी वो पैसा भेजते हैं, और उसमें से 80-90% पैसा उनके शौक में जाता है, ये आप मान लेना। 10% पैसे से वो एजुकेशन करते हैं, ठीक है,
और आप ये मान लेना कि आने वाले टाइम में एजुकेशन तो होगी कम और लोग ऐश आराम करेंगे, और आज की डेट में आप देख रहे होंगे ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। और ये वो ध्यान रखना कि इस युग में जो 25 ईयर्स तक जो सक्सेस हो गया, 25-26 में सक्सेस हो गया तो हो गया, अदरवाइज कुछ नहीं है। यदि वो चीज वो ध्यान रखना जो सीरियस स्टार्टिंग से है ना तो वो सही है, तो नहीं तो बाद में तो फिर वो बेलू वाला काम हो जाएगा। तो घर वालों को बेवकूफ बनाना क्या सही है? उनको तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आज दिन में वो प्यार नहीं है, उनके पास अटेंशन नहीं है, फैमिली के प्रति ऐसा कोई अटेंशन नहीं है। यदि आप पहले क्या होता था, करने घर वालों ने फोन किया तुरंत बंदा जाता था, तुरंत सब कुछ छोड़ के। आज आ रहा हूँ 1 घंटा लगेगा मुझे, इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग क्या चल रही है वो तो घर वाले सोचते हैं मीटिंग चल रही होगी, वे आजकल एक वर्ड हो गया मीटिंग। मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पर हूं तो उनको लगता है यार होगा कोई कॉल वो चल रहा होगा भाई, तो उनके जमाने में नहीं होते हैं कॉल वो। अब वो भी देखते हैं टीम यार वास्तव में ऐसी मीटिंगें चलती है, तो ऐसा होता है। और अब आप ये जो अभी इस टाइम जो चल रहा है, औरतों का जो कहर चल रहा है, अभी सडनली एक न्यूज आई पुणे से, लड़कियां पता नहीं आदमियों को ऐसे फ्री कर रहे हैं जैसे कोई, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है कि जेंट्स की। ये सर माइंड सेट और मेंटलिटी की बात है खाली, और कुछ नहीं है। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली एक हादसा हमने देखा हमारे बगल में, ये WTP, वहाँ पर एक महिला बिना कपड़ों के घूम रही नशे में। तो ये कैसा संस्कार है, कैसा अपना भारत कहाँ जाना चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जिस लड़की की आप बात कर रहे हो वो वैसे शायद हिमाचल से थी। अच्छा, आई थिंक वो हिमाचल से थी, और मैंने उसका सुना कि वो ड्रिंक में थी। नशा एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन को सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। उस समय आपको ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हो वो सभी सही है, ठीक है। उस टाइम आपके बॉडी में गर्मी आती है, गर्मी। अब आप जेंट्स हो तो किसी को पीट के बुझा लो, लड़की है तो उसने टैक्सी वाले को गाली दी है, उसको माहौल दिख गया। और फिर एक चीज और है, पब्लिसिटी, कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, तो उसको लगा कि यार यहां पर तो सैकड़ों लोग हैं तो मैं तुरंत फेमस हो जाऊंगी, तो उसने वो काम किया। फेमस होने के लिए आजकल लोग किसी जरिए से जा सकते हैं, कुछ भी उतारना पड़ेगा तो उतार देंगे, इज्जत उतारनी तो उतार देंगे, और दूसरे को उतारनी तो उतार देंगे। बोलना चाहता हूँ मैं इस सवाल पूछूं, प्यार का आपकी परिभाषा क्या है? प्यार 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए? आपका अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्यार, देखो प्यार कितने भी लोगों से हो सकता है, ऐसा कोई आपका परमानेंट नहीं। जैसे आपको 10 ड्रेस पहनने का शौक है, वो भी आपकी इच्छा है 10 ड्रेस पहनना, तो आप 10 लड़कियों से प्यार कर सकते हो, 10 औरतों से कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि प्यार कोई कैद नहीं है, ये सजा नहीं है। हो सकता है आपको 4 से प्यार है, पर 1 से तो आपके रिलेशन भी है, पर 3 से आप ही प्यार करते हो, पर वो आपसे प्यार नहीं करते, पर आपको तो है प्यार, तो हो सकता है भाई प्यार तो भाई अपन को इंसानों से, अपन जानवर से भी कर सकते हैं। नहीं सबको है ना, मैं बता रहा हूँ, इंसान को जानवर से प्यार है, सबको सबसे प्यार है। तो आपकी तो क्या है, अभी आप कीजिए प्यार, फिर बताना नेक्स्ट राउंड में क्या आपके प्यार का लेवल क्या है। तो आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपन आगे भी पब्लिक को बता सकते हैं। बाकी आप लोगों को एक खास बात और बताता हूँ अभी, कि जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे कि अपना यूथ एंजॉय के आगे भाग रहा है, वैसे अपना जो यूथ वो भगवान के पीछे भाग रहा है। आज आप किसी मंदिर में चले जाओ, अब उनका मकसद क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, कि वहाँ वो किसी लड़की से मिलने जा रहे हैं या फिर और क्या करने जा रहे हैं वो पता नहीं। बाकी आप किसी भी मंदिर में चले जाओ हिंदुस्तान में, आपको मेजॉरिटी आपको यूथ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यूथ को ऐसा तो लग रहा है कि जो है भगवान है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि यार आजकल ज्यादा एज नहीं रही, जो करना है जल्दी जल्दी कर लो।
इसलिए हो सकता है कि वो अपने 10 साल बाद के जो कर्म करने के वो आज 10 साल पहले उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया हो। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं एज जो आदमी की कम होती जा रही है आज, कहीं ना कहीं आदमी की जो होती जा रही है उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है कि आज जो 40 साल में करते हैं वो लोग आज 25 साल में करने की सोच रहे हैं। तो ये तो एज डिफरेंस है और ये चलेगा। तो जितेश जी, आपका जो कहना था वो आपका सही है। अब उन दोनों का डिस्कशन तो काफी कंप्लीट हो चुका है। मैं ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। आपने कहा प्यार 1 करे, 2 करे, 4 करे, मान लिया, ये आप अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं या फिर फ्यूचर में ऐसा करने की सोच रहे हैं? नहीं, देखो आई एम जस्ट आस्किंग। आपका सवाल मेरे को दिल छू गया है। ये सवाल का मैं बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, मैं ऐसा इंसान हूँ जिससे मेरे को तो एक से प्यार हुआ है, बाकी सबके थिंकिंग अलग है। मैं जैसे लोग को देखता हूँ, मैं उनसे अट्रैक्ट नहीं बल्कि मैं उनसे सीख रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि भैया लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ऐसे इतने सारे रिश्ते बना के घूम रहे हैं। तो मेरा इसलिए मन में ये सवाल आया कि भैया परिभाषा क्या है प्यार की? क्या वो प्यार है? वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो प्यार है जब अपने जज्बात हैं, अपने डिजायरनेस है। What is this? What is going in the world? वो उनका फैशन, living in India, we are उनका फैशन है, उनका फैशन है, फैशन है। This is not a fashion. What we wear is the fashion. What we eat is the food. What we admire, this is the culture. ये उनका शौक है, शौक नहीं है ये उनकी हवस है। हवस नहीं कह सकते हो आप। अच्छा, आपकी हवस हवस की क्या परिभाषा? हवस की क्या परिभाषा है? सिंपल और शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में बता दीजिए, एक लाइन। हवस आपको किस डेफिनेशन में समझाऊं? आपको उस जो आप सुनना चाहते हैं उस भाषा में बोलूं? नहीं, मैं नहीं, जो जनता सुनना चाहती है, जो आपका एक पॉडकास्ट देख रही है। नहीं, तो जनता को देखो, हवस का मतलब इतना होता है कि आप अपनी भूख को 10 गुना स्पीड से बढ़ा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ चेंज द टॉपिक। हमारे परम मित्र भी साथ में है, तो आप लाइफ का मूल मंत्र क्या है? लाइफ का मूल मंत्र इतना ही है कि आप थोड़ा भगवान की सेवा कीजिए और अपनी लाइफ को इजी वे में जिए, ठीक है? थोड़ा घूमना फिरने में विश्वास रखिए, क्योंकि अब लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि आप 80-90 ईयर्स तक आप जाएंगे और आप वो सब कुछ देखेंगे। नहीं, या तो आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी या आपका टाइम अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि ये कर्म चक्र है। इसलिए आप अपने समय को निकालकर टाइमली आप एंजॉय कीजिए और थोड़ा भगवान के प्रति थोड़ा आस्था रखिए ताकि थोड़ा आपकी लाइफ इजी बनी रहे। इससे ज़्यादा कोई भी जीने की कोई परिभाषा नहीं हो रहा है। आपको दिखाएंगे, आप कई बार आपने देखा होगा एफर्ट्स आप 1000% लगा रहे हो, मिलता आपको 2% है। क्यों? क्यों? कहीं ना कहीं आपकी आस्था और आपका प्लेटफॉर्म, आपका सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है। इसलिए ठाकुर की सेवा कीजिए, इतना ध्यान रखिए। चलो, आज के लिए हम इस पॉडकास्ट को आज यहीं खत्म करते हैं। जल्दी हम नए पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट। हमारा Thank you everyone. किसी आपको ऐसी जगह पे दिखाएंगे जहाँ पर आपको भी कुछ अच्छा दिखेगा। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बॉयज। Please subscribe.